तो आइए दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांपा के असाइनमेंट को। यह चौथा असाइनमेंट है कक्षा 9वीं का। कक्षा 9वीं का चौथा असाइनमेंट है। सर्वप्रथम हम हिंदी विषय को देख लेते हैं। मैं बाकी वीडियो भी डालूंगा, बाकी दूसरे विषय की भी डालूंगा, लेकिन सर्वप्रथम हम हिंदी को देखते हैं। हिंदी में दिया है सर्वप्रथम पहला प्रश्न, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। चट चट जड़थे अंगना बैरी, तावा बन गे छानी, टप 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 के कारी पसीना, नोहर हो गए पानी। ठीक है, तो इसका हम सर्वप्रथम देखेंगे संदर्भ, प्रसंग और इसका व्याख्या। चलिए आते हैं, अब देखते हैं इसका उत्तर। देखते हैं, चट चट से होगा पानी में। सर्वप्रथम इसको लिख लेंगे प्रश्न को इस प्रकार डेस करके। अब देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सूरज टघलता है नामक कविता से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में संपूर्ण वातावरण तथा घर का ऊपरी छप्पर आदि तप रहा है, अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं उससे ये गर्म हो रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं तप रहा है छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूर्य के प्रचंड ताप से घर आंगन में चलने पर पैर चरमरा रहे हैं, अर्थात जो उसका तेज है वो हमारे पैरों को गर्म कर रहा है। ठीक है, अर्थात पैर जलने लगे हैं। घर का छप्पर भी तप रहा है, मानो तवा बन गया है। जो रोटी सेकने का तवा होता है वह बन गया है, इसका यह उत्तर होगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार पहला भी समाप्त होता है। तो चलिए पहला प्रश्न समाप्त होने के बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। पाठ के आधार पर उमा के 4 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ जो पाठ है उसमें पाठ के आधार पर हमें उमा के 4 चरित्र के बारे में विशेषता का वर्णन करना है। तो चलिए चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न का उत्तर ये होगा, पाठ के आधार पर उमा के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, माने दिखाई देती हैं। ठीक है, जिस वर्ड को मैं लगता है कि आपको समझाना चाहिए उसी वर्ड को मैं समझा रहा हूँ। अब देखते हैं, चलिए पहला, उमा शिक्षित लड़की है, यानी जो उमा है वह पढ़ी लिखी लड़की है। उसने ग्रेजुएशन किया है। वह आधुनिक शिक्षित नागरिक है, शिक्षित नारी का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वह स्वाभिमानी है। लड़के वालों के द्वारा दहेज की लगातार बढ़ती मांग से उसका स्वाभिमान आहत हो गया, अर्थात स्वाभिमान उसका बढ़ गया और वह मुखर हो उठी। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा, उमा सर्वगुण संपन्न है, यानी उसमें संस्कार सब चीज है। उमा सर्वगुण संपन्न है तथा विभिन्न कलाओं से पारंगत है। वह सभी विभिन्न कलाओं को जानती है। चौथा देखते हैं, विद्रोही स्वभाव की है, क्योंकि आत्माभिमान पर चोट लगते ही वह रूढ़िवादी परंपरा के निर्भीक है। सत्य के लिए अपनी आवाज बुलंद करती है, माता पिता की विश्वता से आहत है। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न समाप्त। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो चुका है पूर्ण रूप से। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हिरण आउ कोलिया छत्तीसगढ़ी लोक कथा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसमें एक पाठ है हिरण और कोलिया के बारे में जिसमें बताया गया है, उसमें हमें उस पाठ का सारांश का लिखना है, यानी उस पाठ का हमें अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो चलिए इसका भी हम उत्तर देख लेते हैं, इसके बाद चलेंगे हम चौथे प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, बड़ा प्रश्न देख के, बड़ा उत्तर देख के आप घबराएंगे नहीं। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। एक समय की बात है, हिरण और सियार पानी पीने के लिए जा रहे थे। कुएं के पास जाकर सियार हिरण से बोला, मित्र मैं पहले नीचे की ओर झुककर पानी पी लेता हूँ, उसके बाद तुम पी लेना। सियार हिरण की पूंछ को पकड़कर नीचे की ओर झुककर पानी पीने लगा। जब वह पानी पी लिया तब हिरण की बारी आई। जब सियार हिरण के पूंछ को पकड़ा तब हिरण कुएं की ओर झुककर पानी पीने लगा। इसी समय सियार ने हिरण की
को कुएं में धक्का दे दिया। हिरण धड़ाम से कुएं में गिर गया। कुएं से थोड़ी दूर में किसान खेत में मटर तोड़ रहे थे। सियार ने उनके आवाज लगाई और हिरण के कुएं में गिरने की पूरी घटना बताई। किसान लोगों ने अपने प्रयास से हिरण को कुएं से बाहर निकाला। हिरण के प्राण प्रेखर उड़ गए थे। थोड़ी दूर हिरण को ले जाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगे। इसे देखकर सियार ने कहा, मुझे भी कुछ मांस खाने के लिए दे दीजिए। किसान ने मना कर दिया। तब सियार ने कहा, हिरण को मांस नहीं तो थोड़ा सा आग दे दो। सियार आग लेकर इसे मटर के खेत में फेंक दिया। फसल जलने लगी। किसान खेत की ओर भागे। तब सियार ने पेट भर के हिरण का मांस खाया। तो ये एक कहानी का हमने छोटा रूप करके इसको लिखा है। इसी को सारांश कहते हैं। यही तीसरा का उत्तर होगा। तो आइए अब प्रश्न क्रमांक 3 खत्म होने के बाद प्रश्न 4 देखते हैं। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 5वें प्रश्न पे। प्रश्न में सादर चरण स्पर्श, हम पिता को पत्र लिखते हैं। सादर चरण स्पर्श, आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार से अवगत हुआ। मेरी परीक्षा अग्रिम मास की 5वीं तारीख से प्रारंभ हो रही है। मैं भी अपने जी जान से परीक्षा की तैयारी में लग गया हूँ। घर पर सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को स्नेह यानी बहुत सारा प्यार। आपका पुत्र, आपका जो नाम होगा वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगली वीडियो में यानी अगले प्रश्न पे। तो आइए चौथा प्रश्न समाप्त होने के बाद हम 5वां प्रश्न देखते हैं। कोरोना वायरस एक महामारी के संबंध में 100 शब्दों में अपने विचार लिखे। यानी कोरोना वायरस पर हमें निबंध लिखना है। तो चलिए इसका भी उत्तर देखते हैं। आते हैं उत्तर क्रमांक 5, कोरोना वायरस एक महामारी। इसका हम लिखेंगे 6 पॉइंटों में। प्रस्तावना, कोरोना वायरस क्या है इस बीमारी के लक्षण, क्या है इससे बचने के उपाय, मास्क पहनने का तरीका और उपसंहार। तो इस प्रकार से है, देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ये उसी प्रकार कोरोना क्या है? कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे छोटे परिवार से है जिससे संक्रमण के जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस बीमारी के लक्षण, कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होती है। क्या है इसके बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन में धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड वॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5वां, मास्क लगाने का तरीका। मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत धोना चाहिए। मास्क ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। उपसंहार देखते हैं। लगभग 18 साल से पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002 से 3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से अधिक लोगों की मौत हुई। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है, कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। तो इसी प्रकार हमारा हिंदी असाइनमेंट समाप्त होता है सरस्वती शिशु मंदिर का। हम दूसरी असाइनमेंट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांपा की असाइनमेंट कक्षा 9वीं की आपको वहां से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।